भाई बीजेपी के राज में हमारे लोग मारे जा रहे हैं रोज बहन। क्या हमारे समाज में कोई बोलने वाला नहीं है कि बहन जी जो भाई मायावती जी जो तारीफें कर रही है योगी जी रोज की। तो करती है ना बहन जी। देखिए ये वही बसपा है, ये वही बहन जी है जो मोदी को जिताने के लिए गुजरात भी गई थी। तो समाज सब देख रहा है। लेकिन बहन जी बेशक गई हैं, लेकिन वो अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ती हैं। जब भी कोई सरकार भी बनाया तो अपने मुद्दे पे उन्होंने लड़ा है। देखिए सर, मुद्दे तो होते हैं जनता के। क्या बहन जी ने एक शब्द और बसपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई बीजेपी के राज में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तारीफें कर रही है उनकी। तो तो क्या, समाज समाज देख रहा है। तो आपको शक हो रहा है वो रैली जो थी भाड़े की भीड़ थी या भीड़ जो थी वो एक्चुअल ओरिजिनल भीड़ थी वो? देखिए अगर भाई ने बहन जी के सम्मान के लिए वो रैली से पीछे हटे, भाई बहन जी का सम्मान सबसे पहले है ना। कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था, उसके अंदर टोपी जो बसपा की पहन रहे थे लोग, हम्म। झंडा बसपा का हाथ में। जय भीम। मैं मेवालाल और देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी है, भीम आर्मी के स्तंभ कहा जाता है, संदीप बागड़ी सर। इनसे कठिन से कठिन सवाल पूछूंगा। आशा करता हूँ कि वो बेबाकी से जवाब हमेशा देते रहेंगे, अब भी देंगे। तो हम जो बिहार का चुनाव है वहाँ पर एक तरफ एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन, और इनका भी एक अभी गठबंधन बना बना है। इनका है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें असमुद ओवैसी है, चंद्रशेखर जी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इन सब का अलायंस क्या कुछ करिश्मा दिखाएगा बिहार में? और अभी जो मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा है, उनका जवान दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो कह रहा है कि लोकतंत्र में हमारे आज़ादी है, जो मर्जी बोल सकते हैं। इन सब के सवाल रहेगा हमारा। संदीप सर, सबसे पहले जय भीम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मेवालाल जी, आपको भी जय भीम। सर, बिहार में चुनाव है और वहाँ पर घमासान मचा हुआ है। सब अपने अपने जितना बल है लगा रखे हैं। आपकी पार्टी भी लड़ रही है और वहाँ इंडिया गठबंधन भी लड़ रही है। कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव? देखिए सारी पार्टियां जो भी आप बता रहे हैं गठबंधन लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, अपनी ताकत कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन 20 सीटों पे लड़ने वाला जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है, उनसे सबकी नींद हराम हुई बैठी है। और वे नहीं चाहते कि चंद्रशेखर साहब जो जो देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं शोषित वंचितों की, वे बिहार में मजबूती से आगे बढ़े। साजिशें हो रही है, जो हमारे प्रत्याशी है उनके नामांकन जो रद्द किए गए अभी दो। और सबसे बड़ी बात, एक सांसद बिहार में जाता है, उसके लिए सुरक्षा का कोई वहां जरिया नहीं। कहाँ है सरकार वहां की? वे सिर्फ, ठीक है गठबंधन लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन डर उनको सिर्फ एक ही गठबंधन का है, चंद्रशेखर आजाद साहब का और मौर्य जी का और ओवैसी साहब का। जो गठबंधन हमारा जो मैदान में है, उनको डर है कभी अगर ईमानदार लोग अगर सत्ता में आ गए तो बिहार की काया पलट हो जाएगी। सर, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? जो कमजोर होता है वही गठबंधन करता है। देखिए ये लड़ाई ही शोषित वंचित कमजोरों की है। भाई बड़ी बड़ी धन्ना सेठ पार्टियों को क्या जरूरत है गठबंधन करने की? भाई जो कमजोर वर्ग है, जो शोषित सताए हुए लोग हैं, वे अगर मिल जाएंगे तो देश में ताकत का निर्माण होगा। कमजोर अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। आप लोगों को गठबंधन क्या करने जरूरत पड़ गई? गठबंधन कर रहे हैं आप लोग। देखिए जो शोषित समाज होता है उसको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत होती है। यही चंद्रशेखर साहब की यही पॉलिसी है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ओवैसी साहब मौर्य जी की, कि जितने हमारे कमजोर तबका है सब एक मंच पे आ जाए। और जो जनता के हित की बात है, जो जनता के हित की बात करेगा जनता उसको वोट देगी। मैं सवाल नहीं दे पाए जो हमारा सवाल था। देखो, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है वहां पर, किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। वो कर रही है कि हम मजबूत हैं तभी अकेले लड़ रहे हैं, बाकी जो कमजोर है तो वो गठबंधन करते हैं। देखिए सर, बसपा की तो क्या है बोले, आज वे जीरो है तो चंद्रशेखर ने हरा दिए वे आगे। ठीक है, उनका तो देखो ख्याली पुलाव चलता रहता है। वे अकेले नहीं, वे तो उनका तो बीजेपी से वो गठबंधन है जो तो किसी का नहीं है। बसपा वाले यही तो ये मोदी जी को जिताने जाते हैं 2000 में। भाई बसपा वाले जब गुजरात में मोदी जी को जिता के लाए तो उनका गठबंधन जनता देख रही है ना सारा। हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है और शोषित समाज की हर वो पार्टी हमारे साथ है जो इस देश में लड़ना जानते हैं गरीबों के लिए। सर, बीएसपी जो भी वो लखनऊ में एक महान
ऐतिहासिक रैली किया, उस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उससे पहले मैं याद दिलाऊं आपको, दो बड़ी घटनाएं हुई थी। एक हरिओम वाल्मीकि जी की, जिस तरीके से बेरहमी से उसको मारा गया था, क्या बहन जी ने चर्चा की उसके बारे में? बीजेपी की बड़ाई करना है क्या बसपा का मैनिफेस्टो में है? क्या बसपा जो बनाई गई है वो बीजेपी की बड़ाई तारीफ करने के लिए बनाई गई है? ये आम आदमी जो हमारा समाज है सब देख रहा है, कौन रोडों पे संघर्ष कर रहा है, कौन बीजेपी की तारीफ कर रहा है, कौन बीजेपी के सामने लड़ रहा है। बहन जी ने एक भी बार बसपा के किसी बड़े पदाधिकारी ने ये नहीं बोला कि हमारे अभी हरिओम भाई के साथ गलत हुआ। क्यों? क्या वो रैली योगी की तारीफ करने के लिए थी? जबकि चंद्रशेखर भाई ने भी ये ऐलान किया था कि रैली हमारी भी होगी, लेकिन हमने देखा भाई बहन जी हमारी नेता है, ठीक है वे कर रही है रैली, करने दो, तो हमने बैक स्टेप लिया क्योंकि भाई हमारी आदरणीय है। लेकिन क्या समाज को बेचने का काम थोड़ी कर रहे हैं भाई। बीजेपी के राज में हमारे लोग मारे जा रहे हैं रोज। बहन क्या हमारे समाज में कोई बोलने वाला नहीं है कि बहन जी जो भाई मायावती जी जो तारीफें कर रही है योगी जी की, तो करती है ना बहन जी। देखिए ये वही बसपा है, ये वही बहन जी है जो मोदी को जिताने के लिए गुजरात भी गई थी। तो समाज सब देख रहा है। लेकिन बहन जी बेशक गई हैं, लेकिन वो अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ती हैं। जब भी कोई सरकार भी बनाया तो अपने मुद्दे पे उन्होंने लड़ा है। देखिए सर, मुद्दे तो होते हैं जनता के, पार्टियों के मुद्दे नहीं होते। जब हमारे लोग उत्तर प्रदेश में रोज जो एनसीआरबी का डाटा है ये कहता है कि उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट की आबादी के लिए, मुस्लिमों के लिए एक नर्क बन चुका है, क्या ये रामराज है? क्या बहन जी ने एक शब्द और बसपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई बीजेपी के राज में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तारीफें कर रही है उनकी? तो समाज देख रहा है। तो आपको शक हो रहा है वो रैली जो थी भाड़े की भीड़ थी या भीड़ जो थी वो एक्चुअल ओरिजिनल भीड़ थी? वो देखिए, वो तो भाई उनके पदाधिकारी बताएंगे अभी कितने पैसे खर्च हुए भीड़ इकट्ठे करने में, कितने आपने भी नहीं तो हुए। देखा होगा। देखिए, अगर अगर चंद्रशेखर भाई अगर भाई अपना बैक स्टेप नहीं लेते तो इससे ज्यादा बड़ी भीड़ वहीं लखनऊ के अंदर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग तैयार बड़ी बात कर रहे हैं आप जी। और इसका एक उदाहरण आपको अभी 26 नवंबर को दिखाई देगा, जब मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की रैली होगी, तब दुनिया देखेगी कि हामिद चंद्रशेखर भाई ने बहन जी के सम्मान के लिए वो रैली से पीछे हटे। भाई बहन जी का सम्मान सबसे पहले है ना हमारे लिए। साथियों। बड़ी बात हमारे बागड़ी साहब कर रहे हैं कि वो रैली जो बहन जी की था पीछे से भीम आर्मी के लोग भी उसमें थे तो भीड़ इकट्ठा हुई। सर आप ये कह रहे हैं कि आप जो रैली थी, मेला था, वो मानवर काशीराम का मेला था, इसलिए आप लोग भी उसमें सपोर्ट था पीछे से? उससे कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था, उसके अंदर टोपी जो बसपा की पहन रहे थे लोग, झंडा बसपा का हाथ में था, जो डीएससी के मुद्दे पे हुआ था, तो भी तो भीम आर्मी के लोग थे रोड पे। भाई हम तो चाहते ही है ना कि समाज बटे ना, लेकिन वे कौन लोग हैं जो मिश्रा के दबाव में, किसी पांडे के दबाव में समाज को बेचने का काम कर रहे हैं? समाज ये भी तो देखेगा। मान्यवर काशीराम की जो भाई जो विरासत जो लेगेसी चलती आई है, मान्यवर काशीराम ने तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, बहन जी ने तो भैया अपने परिवार के बढ़ा दिया आगे। क्या समाज में नौजवान नहीं है लड़ने तो के? धोखा देते थे सर, आए चले जाते हैं, धोखा दे करके क्या करे? देखिए सर, एक राजकुमार के लिए जो सेनापति होते हैं ना, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। भाई मेरा राजकुमार भाई अकेला खड़ा रहे। आप बहन जी को आपको दिखाई दे रहा, अखिलेश को नहीं दिखाई आपको दिख रहा है, लालू को नहीं दिख रहा है, और बीजेपी को नहीं दिख रहा है, और कांग्रेस को नहीं दिख रहा है आपको, केवल बहन जी को दिख रहा है आपको। देखिए, दिखाई सबका दे रहा है, लेकिन जो समाज में लड़ाई लड़ेगा वही तो आगे बढ़ना चाहिए। तो मान्यवर काशीराम साहब ने वो लड़ाई लड़के अपने तन और मन धन जो अपना शरीर दाव पे लगा दिया समाज के लिए। भाई कहाँ गया वो मूवमेंट हमारा? कहाँ गया? बीजेपी की तारीफों में वो मूवमेंट के लिए तैयार किया था आज हमने। यहाँ जो बाबा साहब को जीते जी जो लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान को रोज वे लोग कह रहे हैं संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, संविधान हम बताओ खत्म कर देंगे, क्या बहन जी और बसपा के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? अभी कल की बात है, द्वारका सेक्टर 1 में जो मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ नोटिस लगा दिया गया, कोई मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा। तो क्या आप कैसे देखते हैं, आप लोग क्या करेंगे जो ऐसे क्लिनिक बंद हो जाएगा तो? देखिए सर, दिल्ली की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। 1 महीने से मैं भी पर्सनली सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहा हूँ। एम्स से लेके, सफदरजंग से लेके, ईएसआई से लेके, हमारे परिवार में इलाज नहीं हो रहा। क्यों? पैसे नहीं दे पा रहे ना। आम आदमी एम्स सफदरजंग जैसे अस्पतालों में बाहर रोडों पे पड़ा है।
कहाँ है सरकार की व्यवस्था? भाई सरकार का पहला फर्ज तो ये है ना, चिकित्सा शिक्षा सही दे, उसमें फेल है तो काहे की सरकार? चाहे डबल इंजन या ट्रिपल इंजन सब फेल है, ये तो ब्रेक फेल है। वाहवाही करने से थोड़ी बात बनेगी, हमने ये कर दिया, काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी का रोजगार दे नहीं सकते, कितना नंबर देंगे बीजेपी की सरकार को, दिल्ली सरकार को? सर वो तो नंबर देने के लायक भी ना है। 0। क्या नंबर दे उनको बताओ? 0। सर जो सरकार रोजगार छीन ले और जो शिक्षा पे बात नहीं कर सकती, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकती, जो 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 अस्पताल में चिकित्सा फेल हो चुकी है, चरमराई हुई है, तो किस चीज के नंबर दे? सर बसों में तो आपको बहन बेटी जाती है ना, फ्री में जा रही है ना, उनका कहना है कि रोजगार का भरमार है, मेला लग रहा है पेपरों में। सर देखिए, मोदी जी की तरह जैसे जमुना भी साफ करा दी ना, तो ऐसे बताऊं युवाओं के लिए रोजगार के मेले के पोस्टर तो लग रहे हैं, लेकिन बेचारों के जेब में कुछ आ नहीं रहा। वो रोजगार पोस्टर में तो दिखाई दे रहा, दिल्ली में रोजगार मेले है, लेकिन वो रोजगार मेले है कहाँ? जिस दिन में इस देश का रोजगार युवा भाई रोजगार के लिए लड़ने लगा, भाई शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अपने हक के लिए रोडों पे आ गया, उस दिन ये नालायक सरकारें भाग जाएगी जी, कोई नहीं टिकेगी। जी सर, एक वीडियो तैर रहा है रोहिणी घावरी का, वो आरोप लगा रही है कि बहन जी चंद्रशेखर का वीडियो वायरल हो रहा है कि बहन जी जबरदस्ती बंदूक के बल पे उत्तराधिकारी बन रही हैं। आपको चंद्रशेखर का बयान नहीं आया ना, बहन जी का आया बयान, इस पे ना कोई कार्रवाई हो रही है। देखिए सर, जो बहन जी के बारे में बयान आया है, इसकी मैं तो ये कहूंगा, दिल्ली पुलिस हमने कंप्लेंट भी दी है कि ये जांच कराए, ये ऑडियो जो भी है जहां से भी आया जांच करे, जब सबके सामने आ जाएगा ये फर्जी है, असली है, नकली है, फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो आपको नहीं लगता कि रोहिणी घावरे का जो बयान है, पहले जाटों और वाल्मीकियों को लड़ाने की कोशिश किया, अब मायावती और चंद्रशेखर को लड़ाने की कोशिश हो रही है? सर देखिए, लड़ेंगे कौन देखना आप, भाई वाल्मीकि जाटों कोई अलग अलग है क्या? भाई जो जो अगर इनको अलग अलग देख रहा है, मेरे हिसाब से वो मान्यवर काशीराम साहब और इस साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को धोखा दे रहा है। वाल्मीकि, जाटव, तेली, पासवान, ये सब हम एक ही तो है। जो हमें अलग करके देख रहा है ना, उसकी नीयत में खोट है। आखिर हमारे कितने टुकड़े करेंगे वे लोग? भाई हमारा मेन मकसद तो ये है ना, हमारे महापुरुषों का संघर्ष जो वे छोड़ गए, भाई पूरा करना। क्या हम भटके पूरा करेंगे? वाल्मीकि, चमार, धानक, पासवान, हाँ खटीक, ये सब अलग अलग हो जाएं सब? ऐसी विचारधारा को हमने दफनाना है। हम कोई अलग नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मैं वाल्मीकि हूँ, मैं चमार हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुजन मिशन, बाबा साहब का मिशन, ये तो आगे हम बढ़े। क्या है, बहुजन है या वाल्मीकि है, चमार है, धोबी है, खटीक है, हम क्या है? मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ। मैं दीना भाना वाल्मीकि साहब को आइडल मानता हूँ। मैं मान्यवर काशीराम साहब को भाई अपना आदर्श मानता हूँ। मैं कोई ना तो चमार, ना वाल्मीकि, ना धाड़क, ना खटीक, मेरे आइडल ये है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, जो हमारे युवा है, इस सोच में अगर वे कार्य कर रहे हैं, जो भाई सामाजिक संगठनों में, या तो वे सामाजिक संगठन छोड़ के चले जाए, या बाबा साहब के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहे। सर एक बयान अभी आ रहा है, ब्रिजलाल पूर्व डीजीपी थे, वो बयान दे रहे हैं कि 21 मई 2007 को बहन जी ने एक शासनादेश जारी किया कि महिलाओं का बलात्कार का एफआईआर तब दर्ज होगा जब उनका मेडिकल जांच होगा। कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये भी सच है कि यही डीसीपी साहब, डीजीपी साहब, इनके ऊपर मुझे याद है ये भी आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के भी और शोषण के भी। अच्छा। आज तक ये बाहर है, कोई मुकदमा नहीं, कोई जेल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि जब आप भाई ताकत में होते हो, तब आपने कितना काम किया महिलाओं के लिए, क्या किया। ठीक है, हर कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन जो अच्छे ईमानदार जो अधिकारी है अभी भी मौजूद है, जो वे सही जगह सही बात रखते हैं अपनी। आज आप ये देखना कि जितने भी भाई बलात्कार के मामले हैं, जो एफआईआर दर्ज होती है, चाहे महिला पहलवानों का लगा लो, कुछ भी लगा लो, होता क्या है? राजनीति के आगे, दबाव के आगे सब झुक जाते हैं। अगर एक महिला अगर आरोप लगा रही है, तो सबसे पहले जांच की जाए, सबसे पहले भाई एफआईआर तो करे उसकी। क्या ये हकीकत नहीं है कि बहन जी के शासन में SC/ST एक्ट कमजोर हुआ है? जी बिल्कुल है, हुआ है कमजोर, इसमें कोई दो राय नहीं। SC/ST एक्ट को कमजोर करने वाली ही बसपा की सरकार थी। जी सर, एक और मैं आपसे समझूंगा कि आप तो पूरा
जहां समाज के साथ दुख दर्द होता है, आपके नेता चंद्रशेखर जी, आप लोग पुलिस के पहले पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अनिल मिश्रा जी अभी बार-बार बाबा साहेब के ऊपर बयान दे रहे हैं, संविधान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें अधिकार है, लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। कैसे देख रहे हैं उनके बयान को? देखिए, जो संविधान है ना, हुँ, सच में रक्षा उन्हीं की कर रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो हमारी रक्षा के लिए नहीं। हुँ, हुँ, बाबा साहब के बच्चे तो आज भी इतने पागल है। हुँ, हमने जिस दिन ये कहना शुरू कर दिया है, ये मिश्रा पांडे हुँ, त्रिवेदी ये बाहर से आए हुए भाग जाओ यहाँ से, हुँ, भाई भारत छोड़ के, हुँ। उस दिन भारत में जगह नहीं मिलेगी इनको। सर उन्होंने तो पंचायत भी किया है कि वाल्मीकि ओ जाटों और चमार को उनको घर में और गाँव में खेती-बाड़ी जो भी काम है, उनसे कराना बंद कर दो। उन्होंने पंचायत करके ये बयान दिया है। इस देश के मूल निवासी हुँ, भी एक पंचायत करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं हुँ, कि जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, हुँ, वो अब भारत देश नहीं ढोएगा उनको। जितने भी ब्राह्मण हैं, हुँ, ये बाहर से आए हुए हैं। अगर यहाँ चौधराट जमाओगे हुँ। तो अपने देश वापसी चले क्या जाओ। क्या आप ये कहना चाहते हो जैसे अंग्रेज बाहर के थे, हम्म, ये भी बाहर के हैं? बिल्कुल, मुगल जैसे आए वे चले गए भाई, अंग्रेज आए वे चले गए, पुर्तगाली उनसे पहले आए वे चले गए, हाँ, 11 और आक्रमणकारी आए थे वे भी चले गए। हुँ, लेकिन एक यही है ब्राह्मण तबका जो जब से आया, जब से भारत में रह गया। हुँ। इनके ऊपर भी हमारी नजर है। भारत देश में अब कोई आलतू फालतू रह नहीं सकता। जी। सर एक सवाल और बन रहा है क्योंकि आप लोग राजनीतिक पार्टी भी बना लिए हैं, आज़ाद समाज पार्टी। क्या चुनाव लड़ने के लिए अडानी मिनी अडानी बनना ज़रूरी है कि गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है? देखिए सर, मान्यवर काशीराम साहब को याद करता हूँ मैं। हुँ, जब उन्होंने चुनाव लड़ते थे वे, हुँ, हमारे समाज के लोग उनसे सिर्फ भाई एक एक दो दो पाँच पाँच रुपए चंदा देते थे। हुँ, आज भी हमारे समाज में इतनी ताकत है हुँ, कि वे अपने नेतृत्व नेता पैदा कर सकते हैं। हुँ, क्या चंद्रशेखर भाई कोई अडानी अंबानी से पैसे लेकर आए थे? हुँ, नगीना जो जो लोकसभा क्षेत्र है वहां हमने खुद मेहनत की है, साल भर रुक के। हुँ। हमारे लोगों ने 10-10 रुपए 5-5 रुपए इकट्ठे करके दिए, तो चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़े और जीते। आज समाज में ताकत है, 10-10 रुपए भी बहुत है अगर देगा तो मेरा समाज। भाई हमें जरूरत नहीं है किसी अडानी अंबानी की। और जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। ये हुँ, ठीक है, मान्यवर काशीराम साहब कह गए। हुँ। तो हम क्यों किसी का सहारा ले? अगर हम सहारा लेंगे तो वो अपने काम कराएगा। हम अपने समाज से ना सहारा लेंगे, भाई 10 रुपए दो, 5 रुपए दो, 1 रुपया दो, 100 रुपए दो, भाई जिसकी जैसी, भाई अभी खून पसीने की कमाई है, दो। देगा मेरा समाज, देता है आज तक। भाई हम अपने समाज से पैसा लेंगे तो समाज का ही तो काम करेंगे। सर ये लास्ट सवाल है आपसे, क्या सत्ता में आने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार नहीं है? केवल बड़े लोग जो बड़ी जाति अपने को कहते हैं, उन्हीं को अधिकार है कि मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी बने? हम लोग एमपी, विधायक, सांसद, सरकार नहीं बना सकते? सर देखिए, मानसिक सोच की सिर्फ बात है ये। हुँ, हमारे बुजुर्गों को, हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया। हुँ, जैसा उनके ऊपर थोप दिया, वे आज तक वही सोच लेके चल रहे हैं कि हम जैसे मजदूरी कर रहे हैं वैसे करते रहे। उनके सपने देखने पे भी पैरा लगा दिया सर गया। आज के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग हुक्मरान बनना रह रहे हैं, अरे नौकरी की बात करो, व्यापार की बात करो, ये सब की बात करो, ये सत्ता हुक्मरान बनने की क्यों सोचते हो? सर बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं परिंदों को पिंजरे में से निकाल लाया हूँ, लेकिन वो परिंदा पिंजरे जो दिमाग में से नहीं जा रहा परिंदे के। हुँ, तो ऐसा ही अब मेरा समाज है। हुँ, अभी गुलामी से तो बाहर आ रहे हैं हम, हुँ, लेकिन वो गुलामी दिमाग से नहीं जा रही। हुँ, जिस दिन मेरा समाज वो अब दिमाग से भी तैयार हो गया, हुँ। उस दिन वो सारे सुख सुविधा में आ जाएगा। सर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी इस समय पूरे देश में संविधान लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं और ये बार-बार कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का जान है इस संविधान में। तो बार-बार हिंदुस्तान को बार-बार कहते हैं, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को? सबसे पहले तो वो संविधान पढ़ना सीख ले। वो जो संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं हुँ, राहुल गांधी जी, हुँ, पहले पढ़ते ले कि भाई हाँ भी बताओ हिंदुस्तान है या भारत है, क्या है। हुँ, सबसे पहले संविधान की धज्जियां तो वे ही उड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान हुँ। ये भारत है। क्या है? भारत है ये, भारत है। भारत है। आपने जब संविधान पढ़ा ही नहीं, बुक लेके चल रहे हैं कोई भी, आप पहले भारत का मूल भाई आत्मा तो जानो क्या है। इंडिया मानते हैं? हाँ, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन बीजेपी को लोग कहते हैं इंडिया तो अंग्रेजों को ही दिया हुआ शब्द है, इंडिया शब्द हटा देना चाहिए संविधान से। सर बीजेपी के तो वो लोग हैं, वे देशद्रोही है जो 52-53 साल तक झंडा तो फहराया नहीं, हुँ, लेकिन आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हुँ, ये बीजेपी दो मुंही वो सांप है, हुँ। इससे समाज को बचना तो पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद निकाल देना चाहिए? बीजेपी के लोग मांग रहे हैं। सर बीजेपी
कोई यहाँ तानाशाही जो है ना बीजेपी की ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब कुछ दिनों की पार्टी है, जो वे कह रहे हैं ठीक है, अब मेरा समाज तैयार हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो आप देख रहे थे ये संदीप बागड़ी सर से बाकी से अपनी जवाब इन्होंने उत्तर दिया। कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताए। मैं मेवालाल।